नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। सार्थक सोच के साथ हरियाणा के विकास को गति दे रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में जहां हरियाणा कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए नागरिकों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निवारण भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जनसंवाद कार्यक्रम की श्रृंखला में वार्ड नंबर 5 के लोगों के साथ संवाद किया है, जहां पर उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज ये बन गया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की प्रगति और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए काम करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने 2 दिवसीय करनाल दौरे पर रहे। इस दौरान रविवार को जनसंवाद कार्यक्रम की श्रृंखला में वार्ड नंबर 5 के लोगों के साथ संवाद किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पात्र नागरिकों को सुविधाएं देने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। फिर भी अगर किसी लाभार्थी का बीपीएल सूची से नाम बाहर हो गया है, तो वह अतिरिक्त जिला उपायुक्त के कार्यालय में जाकर अपना डेटा ठीक करवा सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा अधिक से अधिक गरीब लोगों को बीपीएल सूची में शामिल करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने बिजली बिल की सीमा को भी 9,000 रूपए से बढ़ाकर 12,000 रूपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। अब अन्य राज्य भी पीपीपी का अनुसरण कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड बनाए गए थे। इस लंबी अवधि के दौरान कुछ परिवारों ने आर्थिक उन्नति कर बीपीएल सीमा से ऊपर उठ गए हैं। फिर भी कुछ लोग बीपीएल सूची में शामिल थे और ऐसे अपात्र लोगों के स्थान पर सरकार ने पात्र लाभार्थियों को लाभ देने की कवायद शुरू की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है, जिसके फलस्वरूप अब युवा पढ़ाई पर फोकस करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते नजर आते हैं, जबकि इससे पहले युवा और उनके अभिभावक पर्ची और खर्ची के लिए नेताओं के पीछे दौड़ते थे और भारी भरकम राशि देकर नौकरी प्राप्त करते थे। जिसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने बताया कि अब बगैर पैसे के नौकरी मिल रही है। साथ ही अब गरीब परिवार के बच्चे सरकारी नौकरी में आ रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार से लड़ रही है। किसी भी नेता, अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जा रहा है। इस कार्य में जनता का सहयोग जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार अब सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रही है, ताकि गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वार्ड नंबर 5 की विकास कॉलोनी, गोपीवाली गामड़ी, पाम एनक्लेव, कटाबाग और अंसल डीआरटी एनक्लेव के लोगों की पानी के पीने की समस्या को लेकर निवारण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अगले 1 महीने के दौरान जहां नए ट्यूबवेल की जरूरत है, वहां लगवाना सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी पूरा किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में पानी और सीवरेज को लेकर 13 करोड़ रुपए की राशि के कार्यों के टेंडर 6 जून को लग जाएंगे और जिसके तुरंत बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पार्षद प्रतिनिधि सुभाष कश्यप ने बताया कि वार्ड नंबर 5 में पहले 352 बीपीएल राशन कार्ड थे और वर्तमान में बीपीएल राशन कार्डों की संख्या बढ़कर 874 हो गई है, यानी 522 नए बीपीएल राशन कार्ड बन गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अंसल सिटी में सीवरेज की समस्या को लेकर उपायुक्त को निर्देश दिए कि वह अंसल सिटी को 1 सप्ताह का नोटिस दे
और नगर निगम के साथ साथ अंचल के बीच आपसी बातचीत करवाकर इस समस्या का समाधान निकालें, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम की सराहना भी की। इस दौरान लाभार्थियों ने कहा कि अब उन्हें घर बैठे राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और 60 वर्ष की आयु होने पर बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिल रहा है, जबकि पहले बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। तो वहीं आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी ने बताया कि अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बना होता तो वह कर्ज के नीचे दब जाती और शायद जिंदा भी नहीं रहती। इस मौके पर घरौंडा के विधायक हरिविंद्र कल्याण, मेयर रेणु बाला गुप्ता, उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार कई महापुरुषों की जयंती मना रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास संत कबीर कुटीर पर संत कबीरदास जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन भी किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार कई महापुरुषों की जयंती मना रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर संत कबीरदास जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही प्रदेशवासियों को संत कबीरदास जयंती की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। महान संत कबीरदास जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनकी शिक्षाएं और विचार समाज में सर्वधर्म समभाव व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। हमने उनके विचारों द्वारा प्रेरित होकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव से जाति पाति से ऊपर उठकर साधु संतों का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर संत कबीर कुटीर रख दिया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संत कबीरदास जी की शिक्षाएं और विचार समाज में सर्वधर्म समभाव के साथ सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संत कबीरदास के दोहे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान का उल्लेख करते हुए कहा कि संत कबीर जी की शिक्षाएं आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संत कबीरदास जी के विचारों से प्रेरित होकर राज्य सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव से जाति पाति से ऊपर उठकर प्रदेशों में हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, अपनी सादगी का परिचय देते हुए संत महापुरुषों का सम्मान रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नई पहल शुरू कर मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर संत कबीर कुटीर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा प्रदेश में नागरिकों की परेशानी को हल करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिससे प्रदेश के नागरिकों की भलाई हो सके। इसी कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के काछवा गांव में यह दौरा किया है, जहां पर मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव काछवा में ही 1369 नई पेंशन योजना ये पेंशन बनाई गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए काम कर रही है। इस दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को अपने करनाल प्रवास के दौरान काछवा गांव में जनसंवाद किया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में 60,000 से अधिक पात्र लोगों की पेंशन अपने आप बनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था की है कि अब 60 साल की आयु होने के बाद पात्र बुजुर्ग व्यक्ति को सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उनकी बुढ़ापा पेंशन अपने आप बन जाती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि गांव काछवा में ही 1369 नई पेंशन बनाई गई हैं, जिनमें 19 लोगों की पेंशन स्वतः ही बनी है। वहीं गांव में 553 आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड भी बनाए गए हैं, जिन पर सरकार की ओर से प्राइवेट अस्पतालों को 83 लाख का बिल भी अदा किया गया है।
वहीं जनसंवाद के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन का जीवन सुलभ बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने में लगी है। जहां पहले लोग कई घंटे लाइनों में खड़े रहते थे, लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था मजबूत होने के कारण सभी योजनाएं सरल हुई हैं। भविष्य में इन्हें और सुगम बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार का पूरा फोकस लोगों के जीवन को सुखी बनाना है। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि करनाल खंड के सभी 46 गांवों के स्टेडियमों के रखरखाव की वर्तमान स्थिति से आगामी 15 दिनों तक अवगत कराया जाए। सभी स्टेडियमों में मूलभूत सुविधाएं, लाइट, पानी, शौचालय इत्यादि को दुरुस्त करवाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री काचवा स्टेडियम की लाइटें 1 सप्ताह के अंदर ठीक करवाने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी योजनाओं के लाभ की धनराशि उनके खाते के माध्यम से ही दी जा रही है, जिससे पारदर्शिता आई है। सरकार ने फर्जी खातों पर लगाम लगाते हुए 1500 करोड़ रुपए की बचत भी की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने काचवा गांव की ही राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट्स की खिलाड़ी मीनाक्षी को मौके पर ही 60,000 रुपए के खेल सामान की सहायता 1 सप्ताह के अंदर प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित एक दिव्यांग पति और पत्नी को मौके पर ही 50,000 की आर्थिक सहायता देने और शिक्षा विभाग में उनके पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी से संबंधित स्टेटस की जानकारी भी देने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को मिल भी रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उनको लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता, या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है, तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए के इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है, उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले, और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ
एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
हरियाणा में किसानों का चहुमुखी विकास हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से जो वायदा किया उसको पूरा भी किया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पूरा किया है किसानों को किया जो वायदा है। 181 करोड़ का मुआवजा सीधा किसानों के बैंक खाते में अब ये सीधा जा रहा है, ये पूरी अमाउंट। और आपको बता दें कि ये रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। 181 करोड़ का जो भुगतान है सीधा किसानों के बैंक खाते में इसको भेजा जा रहा है। और मार्च अप्रैल 2023 में बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा भी जारी किया गया है, यानी कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी और एक क्लिक से ही किसानों के सीधे अकाउंट में यह राशि भेजी जा रही है। और इसी के साथ ही जो खराब जो फसल हुई है उसका भी रजिस्ट्रेशन जो करवाया गया था, उसका मुआवजे की जो राशि है वो सीधा किसानों के खाते में भेजी जा रही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल है, हरियाणा कृषि यंत्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है बी, साल 2022। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं करनाल से संजय भाटिया। संजय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर अश्विनी कंबोज, जो करनाल से कृषि अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुन लेते हैं। हमारी जो DSR स्कीम चली हुई है, धान की सीधी बिजाई, मेरा पानी मेरा विरासत और नेचुरल फार्मिंग और सोयल टेस्टिंग, इस 3 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और जो भी उनको टारगेट अलॉट किए गए हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। DSR का जैसे हमारे इंद्री एरिया में काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, अच्छी यील्ड लास्ट ईयर भी कुछ फार्मर ने ली है, उसको अभी और आगे बढ़ाने के लिए हमारी एक ये मुहिम चल रही है, ताकि आने वाले समय में फार्मर इसको अधिक से अधिक लगाएं, सीधी बिजाई अधिक से अधिक करें और पानी भी बचाए, साथ में पैसा भी बचाए। और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से 4000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान राशि हम डायरेक्ट फार्मर के खाते में देते हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार हमारा टारगेट अधिक है। इस बार 2500 एकड़ का हमारा इंद्री एरिया का टारगेट है और काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। आगे भी अभी लगा रहे हैं इसको DSR को, लेकिन अभी पिछले लास्ट वीक लगातार बेमौसमी बारिश होने की वजह से थोड़ा इसमें रुकावट आई है। अभी भी इसका टाइम अभी चल रहा है, लगातार जो है आगे भी कोशिश में है, फार्मर इसको आगे लगा रहे हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? ए, आय बढ़ाना, बी, सब्सिडी प्रदान करना, सी, रोजगार देना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है। क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।